हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बैंकिंग टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमें कॉलेज एग्जाम्स में आता है। व्हाट इज़ रिटेल बैंकिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस, ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल। तो चलिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए कि जिसमें आपको रिटेल बैंकिंग को एक्सप्लेन करना है, एडवांटेजेस देनी है और एक एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। ये जनरली 5 या 15 मार्क्स में हमारे कॉलेज एग्जाम्स में आता है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना होता है आंसर। तो देखते हैं कि कैसे इसको करना है। पर आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, देन हम रिटेल बैंकिंग के मीनिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है कि कंसीडर करिए एक सिनेरियो, एक सिचुएशन को आपको इमेजिन करना है कि जहाँ पे वेयर एन इंडिविजुअल वॉक इनटू अ लोकल बैंक। मान लो एक इंडिविजुअल है, वो कहाँ गया, बैंक में गया। ठीक है, क्या खुलवाने, अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने। जैसे आप गए बैंक में, ठीक है, अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने। अच्छा, द बैंक रिप्रेजेंटेटिव, अब आपने देखा होगा बैंक में वहाँ पे क्या है, कुछ लोग बैठे होते हैं, जैसे कि मे आई हेल्प यू वाले काउंटर में, कि वो आपको बोलते हैं कि हाँ जी हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो वो आपको असिस्ट करते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, वो आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है या जो भी आपकी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है वो सुनते हैं, देन उसके अकॉर्डिंगली क्या है, आपको जवाब देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे बैंक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं। किसको असिस्ट करते हैं, कस्टमर को। मतलब आप गए ना तो आप कस्टमर हो गए। ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। अब आप बोलोगे भाई मुझे ना सेविंग अकाउंट खोलना है, तो वो आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट्स क्या क्या अवेलेबल है उस बैंक में। वो प्रोवाइड करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन कि क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या फ़ी है। ठीक है, एंड हेल्प करेंगे कस्टमर की कि वो कंप्लीट प्रोसीजर जाने एंड द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, और आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको अकाउंट क्या है आप खोल सकते हो। ठीक है, इन एडिशन टू सेविंग अकाउंट द कस्टमर में इंक्वायर अबाउट। और अब आपने सेविंग अकाउंट खुलाना था, आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह ले ली, आपने खुलवाया, वो भी उनकी हेल्प से। तो इसके अलावा भी जो कस्टमर है वो इंक्वायर कर सकते हैं कि भाई रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट और क्या क्या है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, पर्सनल लोन की क्या फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये सारे। तो अब आप अगर किसी बैंक में गए, आपने ये सारी सर्विसेज ली। ठीक है, आप क्या हो, कस्टमर हो, आपने ये सारी सर्विसेज क्या है, बैंक के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से ली। जनरली जो काउंटर पे मे आई हेल्प यू वाले पर्सन होते हैं वो आपको असिस्ट करते हैं ना कि हाँ आप ऐसे करा सकते हो, ये प्रोडक्ट है, ये सब है। तो ये क्या हुआ, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। ठीक है, जो डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जनरली कस्टमर की क्या है, जो भी कस्टमर के साथ हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं अकाउंट खोलने के लिए, और जो वो इंक्वायरी मांग रहा है या जो इंक्वायरी कर रहा है उसको क्या है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। ये सारा क्या होता है, यही होता है रिटेल बैंकिंग, जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। आप भी आपने मतलब ये डेली लाइफ में ये सब तो किया है ना, फील कि जब भी आप बैंक जाते हो तो ये सब होता ही है। तो इसे कहते हैं हम रिटेल बैंकिंग। तो क्या बोल रहे हैं, जो रिटेल बैंक है इन द रिटेल बैंक इन दिस एग्जाम्पल सर्व एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा, इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द कस्टमर टू एक्सेस द वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें क्या होता है, आपको वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपकी हेल्प की जाती है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसमें क्रिएट किया जाता है डायरेक्ट और पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इंडिविजुअल कस्टमर। तो क्या है, इसमें रिटेल बैंकिंग में क्या किया जाता है, क्रिएटिंग अ डायरेक्ट एंड पर्सनलाइज रिलेशनशिप। आपके साथ एक क्रिएट किया जाता है क्या, डायरेक्ट और पर्सनलाइज रिलेशनशिप बैंक और इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में। तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक क्या है, जो भी आपको सर्विसेज दे रहा है, किसको, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटेल बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज जो भी प्रोवाइड हो रही है उसे कहते हैं हम रिटेल बैंकिंग। ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में क्या बोल रहे हैं, जो रिटेल बैंकिंग है ये एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस की एक प्रोविजन है हमारा, जो फाइनेंशियल सर्विस में क्या, इसमें क्या होता है, डायरेक्टली टू कस्टमर, जो किसको दिया जाता है, डायरेक्टली कंज्यूमर को, टिपिकली इंडिविजुअल। और जनरली इसमें कौन लोग होते हैं, मेन इंडिविजुअल या फिर स्मॉल बिजनेसेस। इसके अंदर इट इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या है, बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है जो क्या है, दैट काटर टू एवरीडे फाइनेंशियल नीड, जो आपको क्या है, आपकी फाइनेंशियल नीड्स को क्या करती है, फुलफिल करती हैं। ठीक है, आपको जो भी इंक्वायरी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको जो भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, रिटेल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, आप सब कुछ क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। जैसे कि सेविंग हो गया, ठीक है, सच है सेविंग एंड चेकिंग अकाउंट, आपको अकाउंट चेक करना है, भाई मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है, आपको पर्सनल लोन अगर लेना है, मॉर्गेजेस देखने हैं, ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड्स लेने हैं, अदर रिलेटेड प्रोडक्ट लेने हैं। तो ये सारा का सारा अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, ठीक है, सामने वाले से, और वो आपको दे रहा है, तो इसे ही कहते हैं हम। ठीक है, इस सारी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, रिटेल बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, जो ये सर्विसेज आपको दे रहे हैं इसको कहते हैं रिटेल बैंकिंग। ओके, तो जो टर्म रिटेल यहाँ पे सिग्निफाई करता है, दीज सर्विसेज आर टारगेटेड एट जनरल पब्लिक, जो क्या है जनरल पब्लिक को दी जा रही है, इंडिविजुअल्स को दी जा रही है। एडवांटेजेस में क्या बोल रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी, कह रहे हैं रिटेल बैंकिंग सर्विसेज होती है ना, ये इजीली एक्सेसिबल हो जाती है जनरल पब्लिक को। ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है, जनरल पब्लिक का। जो मोस्ट बैंक है वो क्या करते हैं, ये मतलब ये सर्विसेज देते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड आपको मतलब चाहिए, ठीक है, क्रेडिट कार्ड चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है, कस्टमर्स को। देन पर्सनलाइजेशन,
इसमें क्या होता है, पर्सनल रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक है। रिटेल बैंक्स ऑफन प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज, इसमें पर्सनलाइज सर्विसेज दी जाती है आपको, सॉरी, टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, किसको, इंडिविजुअल कस्टमर्स को, ठीक है। इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी जाएगी, ठीक है, आपको कैसा लोन लेना चाहिए, ठीक है, क्या इसमें इंटरेस्ट रेट होगा, आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, ये दिया जाता है। तो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज भी दी जाती है। देन डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज का मतलब क्या है, रिटेल बैंक ऑफर करते हैं बहुत टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है, ताकि आपके अलग अलग टाइप की नीड्स के हैं फुलफिल हो सके, जिसमें सेविंग हो गया, करंट अकाउंट हो गया, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हो गई, ठीक है, ये सब। देन है कन्वीनियंस, रिटेल बैंकिंग प्रायोरिटाइज कस्टमर कन्वीनियंस, रिटेल बैंकिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि कस्टमर को कन्वीनियंस हो, हम उनको क्या ऑफर करें, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज दोनों। अगर वो ऑनलाइन में अगर वो उनको सही लगता है तो वो भी, और अगर ऑफलाइन में लगता है तो वो भी। इससे ये क्या होता है, इट अलाउ द कस्टमर्स टू मैनेज देयर अकाउंट, इससे क्या है, कस्टमर अपना जो भी उसको दिक्कत है, जो भी है रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, सामने वाले से पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्लूजन, रिटेल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रमोट करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सारी बेसिक प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कोई बंदा है जैसे उसको नहीं भी समझ आ रहा ना कि हाँ भाई मतलब कैसे करना है, मुझे अकाउंट खोलना है, कैसे खोलना है, मुझे तो आता नहीं है, ठीक है, मुझे कौन हेल्प करेगा, तो क्या रिटेल बैंकिंग में हो ही क्या रहा है, आपकी वही हो रही है ना, आपको सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, आपको सारा गाइड किया जा रहा है। तो इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या इंक्लूड होते हैं इन चीज़ों में। तो बोल रहे हैं कि रिटेल बैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी क्या है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस थे, जिसमें हमने इस वीडियो में हमने क्या है, मीनिंग देखा, एग्जांपल देखा एंड एडवांटेज देखा। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।